हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब एकदम बढ़िया मस्त। ओके, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ्स की ओर बढ़ते हुए टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो आइए एक देखते हैं, ठीक है, क्या होता है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स। मतलब कितने तरह के एंगल्स होते हैं। जैसा कि मैंने देखा है कि बच्चों को मतलब कि चाहे वो 9वीं क्लास के हो चाहे 10वीं क्लास के हो, कि थोड़ी ना कहीं बेसिक सी प्रॉब्लम होती है। इवन ये पढ़ा तो ये 7th या 8th में दिया जाता है, बट प्रॉब्लम ये लंबी बनी रहती है। जैसे टाइप्स ऑफ एंगल्स में आपका एक्यूट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो ये क्या होते हैं, तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है, कि इसमें होता क्या है एक्चुअली में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है रहने वाला है वो क्या है? टाइप्स ऑफ एंगल। ओके, तो इसमें जो हमारा पहले, अगर हम पहले एंगल की बात करें तो जो बेसिक सा सबसे पहले हम बात करने वाले बेटा एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल बेटा, एक्यूट एंगल क्या होता है सबसे पहले जानिए। एक्यूट एंगल का मेजरमेंट होता है, जो हमारा एक्यूट एंगल के मेजरमेंट की बात करें तो बेटा इसका जो हमारा मेजरमेंट रहने वाला है, हाँ मेजरमेंट ही हमारा होता है बेटा, मतलब कि ये होता है हमारा जीरो से बड़ा होता है। जीरो से क्या होता है? जीरो से बड़ा होता है और 90 तक होता है, अप टू 90, ठीक है। हाँ, मोर देन मेजरमेंट क्या होता है? मोर देन 0 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ठीक है बेटा। ये जो देखो हम बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल की, तो इसके मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो ये 90 मतलब जीरो से ज्यादा होता है और 90 से कम होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कोई एक फॉर एग्जांपल की, तो देखो जैसे हमारा ये मैं अपने हाथ से बना रहा हूं तो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है नो मैटर, बट आपको सिखाना है। ये तो हमारा राइट एंगल हो गया, ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना है। हमें एक्यूट एंगल बनाना है ना बेटा। तो एक्यूट एंगल हमारा कैसे बनेगा? ऐसे ले लो, ठीक है। ये जो भी एंगल होगा, सपोज 45, तो ये हमारा कौन सा एंगल है बेटा? ये हमारा 45 डिग्री, तो ये हमारा एक्यूट एंगल है, ठीक है। 45 हो गया, 65 हो गया, 75, मतलब जीरो से बड़ा 90 से छोटा, ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल। अगर हम इसकी डेफिनेशन रखें तो दो द एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन जीरो एंड लेस देन 90 इज नोन एज एन एक्यूट एंगल। ओके बेटा, समझ गए? आइए अब हम दूसरे एंगल को समझते हैं। तो दूसरा एंगल हम रखते हैं बेटा एक्यूट एंगल के बाद। अब हम आते हैं दूसरे एंगल पे, जो बहुत ही सिंपल है, जिसमें किसी बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हम करते हैं। उसका नाम है हमारा राइट एंगल। सब बच्चे खुश हो गए होंगे कि सर ये तो हमें पहले से ही पता है, इसमें क्या बताओगे, ये तो बहुत ही सिंपल है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, ये एकदम सिंपल है। जैसे हम एल बनाते हैं उसी तरह का है, और इसका ये मेजरमेंट होता है 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसकी मेजरमेंट की बात करें तो ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। सिंपल सा एंगल होता है और इसमें कोई कम ज्यादा की बात नहीं है, सिंपल सा। द एंगल हुज मेजरमेंट इज 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल। ओके, तो आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए। अब हम बात करते हैं बेटा थर्ड, जो कि थोड़ा सा मतलब यहां पे भी मैंने देखा है बच्चों को इस एंगल को भी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑब्ट्यूज एंगल होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूं आपको कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है आपका। बेटा बात रही लिखने की कि आप लिख नहीं पा रहे हो, मैं बार बार मिटा दे रहा हूं, तो देखो बेटा वीडियो चल रही है और वीडियो मतलब की बनाई जा रही है, तो मतलब कि सारा कुछ कंटेंट एक ही छोटा ब्लैक बोर्ड है अभी, तो इस सब पे आ नहीं पाएगा। बट आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, इसकी पीडीएफ की नोट्स में मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप प्रॉपर मतलब कि एकदम अच्छे से उससे लिख सकते हो। यहाँ पे बस वीडियो में आपको समझना है, ठीक है। कॉपी और पेन लेके बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है जिसमें आप समझ सकते हो। बाकी नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की फॉर्म में होंगे, जिसमें आप प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। ओके सर, तो आइए करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है आपका? ऑब्ट्यूज एंगल होता है आपका, अगर हम बात करें बेटा, तो इसका जो मेजरमेंट होता है, सबसे पहले मैं ये लिखा दूं आपको। सर अगर हम इसके मेजरमेंट की बात करें तो इसका जो मेजरमेंट होता है ये होता है आपका मोर देन
हाँ जी, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। हाँ जी सर, ये क्या होता है? देखिए बच्चों, जो एंगल हमारे 90 से कम है वो सभी हमारे एक्यूट एंगल, जो एंगल हमारे एग्जैक्ट 90 के हैं वो हो गया हमारा राइट एंगल, और जो एंगल हमारे 90 से ज्यादा है 180 तक है वो हो गया सर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ये तो रही इसकी डेफिनेशन। आइए देख लेते हैं किस तरह से बनता है ये। देखिए सबसे पहले हमने बनाया एक्यूट एंगल, फिर बना बेटा राइट एंगल, ये छोटा फिर उससे बड़ा, अब बनेगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। बेटा इस एंगल को हम मिटा देते हैं और इस लाइन को हम अगर मिटा दें तो देखो ये जो एंगल बना सर ये आपका 90 से ज्यादा है, और स्ट्रेट एंगल हमारा होता है 180 का, जो स्ट्रेट लाइन में बनता है, और इससे कम है। तो ये बेटा ये हो सकता है, कितने का भी हो सकता है, ये 180 से छोटा 150 का मान लो सपोज। तो ये आपका कौन सा एंगल कहलाएगा? ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो ऑब्ट्यूज एंगल की क्या डेफिनेशन होने वाली है? द एंगल whose measurement is more than 90 degree, yes it is whose angle is more than, whose measurement is more than 90 degree and less than 180 degree is known as an obtuse angle। ओके बेटा, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए एंगल नंबर 4 करते हुए। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, क्योंकि वैसे इनमें है कुछ भी नहीं, बेसिक वीडियो है, ताकि बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ना आए। तो अभी तक हमने किन किन एंगल की बात कर ली बेटा? एक्यूट एंगल की बात कर ली, और हमारा राइट एंगल की बात कर ली, और हमने ऑब्ट्यूज एंगल की बात कर ली। आइए अब हम बात कर लेते हैं एक और ही सिंपल से एंगल की, जिसका नाम है हमारा स्ट्रेट एंगल। जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रेट एंगल है, तो इसका मतलब इसमें स्ट्रेट लाइन की तरह काम होगा। बिल्कुल आपने एकदम सही पहचाना। ये हमारा क्या है? ये देखो, ये क्या हो गया? ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अब देखो अगर मैं इसको समझाऊं तो ये देखो, ये हमारा 90 बन रहा है। हाँ जी सर, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया। बिल्कुल, ये आपका 90 बन गया, और देखो इधर से जैसे 90 बना तो यहां से भी ये आपका 90 बनेगा। तो 90 90 180, मतलब ये पूरा एंगल जो बन गया, ये पूरा एंगल हो गया 180 का। ठीक है, तो इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेट एंगल के नाम से। ओके, और एक खास बात बताऊं, इसको आप इस टाइप के एंगल को आप लीनियर पेयर के नाम से भी जानते हो। कोई बहुत नई बात नहीं बता रहा, बहुत ही बेसिक सी बात बता रहा हूं जो आप सभी को पता है। इसको हम लीनियर पेयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रेट एंगल। द एंगल whose measurement is exact 180 degree is known as straight angle। ओके, अब बस एक आधे ही बच रहे हैं हमारे एंगल जो हमें बेसिक में पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं और बाकी अपने वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। एक एंगल होता है, देखो 180 हो गया, सबसे पहले एक्यूट, फिर राइट एंगल, एक्यूट अप टू 90, राइट एंगल एग्जैक्ट 90, एंड ऑब्ट्यूज मोर देन 90 अप टू 180, स्ट्रेट एग्जैक्ट 180। नाउ वी विल मूव ऑन मोर देन 180 बट लेस देन 360। ओके, तो आइए अब हम बात करते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा, मैं उसी तरह से बता के चलूंगा आपको, नाम बाद में लिखूंगा, पहले एंगल समझाऊंगा। ये क्या था? बोलते जाओ मेरे पीछे। एक्यूट एंगल था ये, और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका राइट एंगल। ये था आपका एक्यूट एंगल, और इधर से ये हो जाएगा आपका राइट एंगल। और सर ये क्या था? ये था आपका, ये राइट एंगल के बाद इधर क्या हो जाएगा सर? इधर हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, और ये बना था आपका स्ट्रेट एंगल। अब जिस एंगल की बात करने जा रहा हूं मैं वो है आपका ये है सर, ये कौन सा एंगल है? अच्छा, पहले इन लाइनों को इरेज कर दे रहा हूं। ये कर दिया इरेज, ये कर दिया इरेज, और ये भी हो गया खत्म, और हमने इसे भी खत्म कर दिया। बिल्कुल, अब हमारा केवल ये बचा है। देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए यहां से तक रहता, अगर हमारा ये यहां तक रहता तो ये हमारा हो जाता 180 स्ट्रेट एंगल। लेकिन ये कहां तक है हमारा? ये है 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा, और पूरा सर्कल नहीं है। पूरा सर्कल हो जाता है तो हमारा कंप्लीट एंगल बन जाता है, जिसका मेजरमेंट होता है 360।
मोर देन 180 लेस देन मोर देन 180 लेस देन 360 इज नॉन एज रिफ्लेक्स एंगल। बिल्कुल सही बोला बच्चों आपने, इसको हम जानते हैं रिफ्लेक्स एंगल के नाम से। किस एंगल के नाम से? रिफ्लेक्स एंगल के नाम से। कह रहे हो बच्चों, बच्चे कह रहे हैं कि मतलब सर अब तो एंगल के बारे में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, एकदम एग्जैक्ट पता चल गया, अब तो हमसे कभी गलती हो ही नहीं सकती। बिल्कुल बच्चों, होने भी नहीं दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर बेटा इसके मेजरमेंट की बात करें बस लास्ट, उसके बाद वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो बेटा इसमें हमारा क्या होने वाला है, ये आपका लेस देन है, नहीं पहले मोर देन की बात कर लेते ना। हाँ, ये आपका मोर देन है 180 एंड लेस देन है 360। ओके, तो ये था आपका रिफ्लेक्स एंगल। और बेटा एक एंगल और होता है कंप्लीट एंगल, जो आप जानते हो, जैसे कि इसी में बता दे रहा हूं मैं, उसमें कोई एग्जैक्ट अलग से नहीं बना रहा। इसमें जो सर्कल होता है उसका पूरे का मतलब ये पूरा जो होता है पूरा मेजरमेंट ये आपका 360 का होता है। कितने का होता है बेटा? 360 का। तो इस एंगल को हम किस नाम से जानते हैं? कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं, और रिफ्लेक्शन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो बेटा आज हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ा और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। आपने नोट नहीं किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरी एकदम अच्छी पीडीएफ मतलब पीडीएफ की फॉर्म में मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। जिसको भी नीड होगी वहां से जाके एकदम अच्छे से नोट्स कर सकता है, ठीक है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो बेटा ऐसी ही लर्निंग वीडियोस के लिए वीडियोस को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस, की आने वाली वीडियोस की आने वाले वीडियोस के मतलब कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।